बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आबी फूड क्रिएशन में आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, आज आपके लिए एक मीठे की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। ऐसा मीठा जो तकरीबन हर घर में बनाया जाता है और बहुत सारे लोगों का फेवरेट, शादियों ब्याहों में बनता है। आज हम बनाएंगे ज़र्दा। ज़र्दे की आसान सी तरकीब आपके साथ शेयर करूँगी। आप भी अपने घर में बहुत आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार सा ज़र्दा चावल बनाकर खुद भी इंजॉय करें और अपने मेहमानों के लिए भी बनाकर इसको पेश कर सकते हैं। आज की रेसिपी हमारी ज़र्दा चावल की है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आपने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कोशिश करें कि इस मज़ेदार सी रेसिपी को सबके साथ शेयर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने चावल लिए हैं, मैंने 1 प्याली चावल लिए हैं। ये तकरीबन आधा किलो है। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। साफ़ करके हम इनको एक बड़े बाउल में डालेंगे और इनको हम धो लेंगे। चावलों को आपने अच्छी तरह से धोना है और ये चावल पुराना है। जितना पुराना चावल होगा आपका, उतना ही अच्छा ज़र्दा बनेगा। मीठे के लिए हमेशा आप पुराना चावल इस्तेमाल करें। इसको हमने अच्छी तरह से धो लें। इसकी मिट्टी, इसके अंदर जो भी होते हैं ना, उसका पानी सारा जब तक साफ़ नहीं होगा हम इसको अच्छी तरह से धोएँगे। यहाँ पे हमने चावलों को धोकर भिगो कर रख दिया है। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। देख लें, चावल हमारा अच्छी तरह से धुल चुका है। आपने भी ऐसे ही धोकर रखना है। चावलों को हमने भिगो लिया है। तो यहाँ पे हम थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट जो है वो देसी घी डालकर 1 चम्मच उसको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे। हल्का सा उसका कच्चापन खत्म करेंगे तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है, मज़े के बनते हैं। आप भी कोशिश करें कि जो भी ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें ना, उसको हल्का-सा पहले फ्राई कर लिया करें। तो मैंने यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल किया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं, दूसरा घी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच मैंने घी लिया है और उसमें मैंने ये बादाम और सौगी, मेरे पास अभी इस वक़्त यही थे। ये मेवा है, इसे हम किशमिश भी कहते हैं, और बादाम है। इसको मैंने हल्का-सा फ्राई कर लिया। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट है, आप जो भी इसमें डालना चाहते हैं, काजू हैं, पिस्ता है, बादाम है, नारियल है, कुछ भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सा मेरा मेवा जो है वो हल्का-सा फूलना शुरू हो गया है। तो हमने मेवा और बादाम को फ्राई कर लिया है, बस इसको प्लेट में निकाल लेंगे। इससे बहुत ही मज़े का जो है ना टेस्ट इनका बन जाता है। आप इनको फ्राई करके ही डालें, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा टेस्ट डिफरेंट सा महसूस होगा। यहाँ पे एक पतीले में मैंने खुला पानी डाल लिया है, क्योंकि हमने चावलों को बॉयल करना है। पानी आपने खुला ही लेना है, बर्तन भी खुला लेना है। जब आप खुले बर्तन में चावल बॉयल करते हैं तो आपके चावल बहुत अच्छे फूलते हैं, वरना आपके चावल जुड़े-जुड़े रहेंगे और ज़र्दा भी बहुत अच्छा नहीं बनेगा। पानी यहाँ पे गर्म हो चुका है, इसमें हमने चावल शामिल कर दिए हैं। इसको हमने हिला देना है, ताकि चावल जो हमें अच्छी तरह से बॉयल हों। थोड़ी देर ढक्कन लगा देंगे, ताकि चावल को उबाल जो है वो जल्दी आ जाए। यहाँ पे हमने लेना है ज़र्दा रंग। ज़र्दा रंग आपके पास लिक्विड में है या इस तरह पाउडर फॉर्म में है। आपका ज़र्दा रंग किस तरह का है, ज़्यादा तेज़ है या हल्का है, उस हिसाब से आपने लेना है। यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून लिया, उसको हमने पानी डाल के मिक्स करना है। तो चावल यहाँ पे हमारे बॉयल हो रहे हैं माशाल्लाह से। इनको हमने फुल बॉयल नहीं करना है, एक कनी रखना है। इसमें हम पानी डालेंगे, उसको मिक्स कर लेंगे। ये ज़र्दा रंग है। बाज़ार से आराम से किसी भी दुकान से, किराना स्टोर से, किसी भी स्टोर से आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं। इसमें हम ज़र्दा रंग शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारा रंग जो है वो चावल के ऊपर चढ़ जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा रंग आ गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सिरका। इससे क्या होगा, हमारा चावल जो है वो खिला-खिला रहेगा, खड़ा-खड़ा रहेगा। बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं आपस में। ये आपने ज़रूर शामिल करना है। तो चावल यहाँ पे अच्छी तरह से हमारा बॉयल हो चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसको बॉयल नहीं करना है,
क्योंकि हमने इसको बाद में दम भी लगाना है। एक छन्नी में, किसी भी आपके पास किसी तरह की भी टोकरी है, छन्नी है, उसमें आपने इसको छान लेना है। इसका पानी जो है वो सारा निकाल लेना है। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा छानना नहीं यूज़ करना चाह रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 जगह पे इस तरह से इसका पानी जो है वो निकाल दिया चावलों का। हमारे घर में होते हैं ना बड़े-बड़े छानने, चावल छानने के लिए, मेरे पास भी था लेकिन मैंने उसे यूज़ नहीं किया। इस तरह से मैंने इसको चावलों को 2 जगह पे इसका पानी अच्छी तरह से छान लिया। आपने भी इस तरह से इसका पानी निकाल देना है। तो यहाँ पे एक खुले मुँह की कढ़ाई ली है मैंने, उसमें डाला है मैंने देसी घी तकरीबन आधा कप, छोटा वाला आधा कप है क्योंकि मेरे आधा किलो चावल हैं। इसमें डाल दिया है मैंने 3 से 4 छोटी इलायची पीस कर उसके दाने। ये दाने डाले हैं पीस कर फ्रेश, बहुत अच्छी खुशबू आती है, ज़रूर डालिएगा। तो ये हमारे जो है ना देसी मीठे होते हैं, उसमें ये चीज़ें जो हैं वो लाज़मी जाती हैं। इसके अंदर हमने एक वही बर्तन जिससे मैंने चावल नापे थे, उसी को भर के मैंने चीनी डाला। थोड़ी-सी कम डाली है और एक छोटी प्याली इसमें दूध की शामिल की है। इसका हमने शीरा बनाना है। बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना है, इसकी हमने चीनी जो है वो घोलनी है, उसको बहुत पकाना नहीं है हमने। तो चीनी यहाँ पे तकरीबन घुल चुकी है, इसमें शामिल कर दूँगी अब 2 चम्मच दही के। तो किसी खटास जाएगी ना जब शीरे के अंदर, तो हमारा चावल जो है वो खड़ा रहेगा। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर शामिल करें। आप देखेंगे कि आपका ज़र्दा बहुत ही अच्छा पकता है। तो यहाँ पे हमारा शीरा जो है वो तैयार हो चुका है, हमें इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। बस चीनी हमने घोलनी है। चीनी हमारी घुल जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे ज़र्दा चावल जो कि हमने बॉयल करके रखे हुए हैं। इसमें डाल देंगे और हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे। हमने इसमें सिर्फ एक कनी छोड़ी है, फुल बॉयल नहीं किए हैं क्योंकि हमने इसको दम लगाना था। आपने भी इसको हल्का सा कच्चा रखना है, बस एक कनी। यहाँ पे इसका शीरा जो है वो चावलों में अच्छी तरह से जज़ब हो जाए, खुश्क हो जाए तो फिर हम इसको दम लगाएंगे। तो ये देखिए आप कढ़ाई देख सकते हैं, शीरा जो है वो अच्छी तरह से चावलों में जज़ब कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 चम्मच भर के मिल्क पाउडर, सूखा दूध। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी डाल सकते हैं, वरना ये मिल्क पाउडर जो है सूखे दूध से भी खोए का ही जायका आएगा। जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे फ्राई करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। इसको हमने दम लगा देना है। तकरीबन हम 15 से 20 मिनट का दम लगाएंगे हल्की आंच पे। तो माशाल्लाह से चावल हमारा तैयार हो चुका है। मैंने देसी घी में बनाए हैं, आप दूसरे वाले घी में या ऑयल में भी बना सकते हैं। तो ये हल्का सा आपको यहाँ पे इसका नज़र आ रहा होगा टेक्सचर थोड़ा-सा जुड़ा होगा, क्योंकि हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला है ना, उसकी वजह से थोड़ा-सा ये आपस में जुड़े लग रहे हैं। बिल्कुल खिले-खिले चावल हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट बना है, बहुत ही टेस्टी बने हैं। आप लोग बनाएँगे, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एन्जॉय करेंगे। हमारे घरों में आपको पता है और कुछ मीठा बने ना बने, तो ज़र्दा तो ज़रूरी बनाया जाता था। आजकल ज़रा कम हो गया इसका ट्रेंड, लेकिन जब भी बनता है तो सब बहुत शौक से खाते हैं। एक इसमें देसी सा इफ़ेक्ट आता है, एक देसी सा मीठा हमें लगता है, जो कि हमारे दादी-नानी के दौर से बनता आ रहा है, हम तब से खाते आ रहे हैं। आप भी बनाएँगे, एन्जॉय करेंगे इंशाल्लाह। आज की रेसिपी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, हमारा मज़ेदार सा ज़र्दा चावल जो है वो तैयार हो चुका है। बनाएँ, इसको एन्जॉय करें, दूसरों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। फिर हाज़िर होंगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।